एक स्फेयर है मेरे पास में। कौन सा स्फेयर है बच्चों? सॉलिड स्फेयर है। सॉलिड में भी कौन सा? कंडक्टिंग के नॉन कंडक्टिंग, यानी कि चालक के अचालक, तो वो होगा अचालक। ठीक है, इसको अपन ने कितना चार्ज दिया है बच्चों? Q आवेश दिया है, ये इसका केंद्र है, O सेंटर है। ठीक है, इस पर जो भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज, यानी कि जो भी चार्ज होगा वो इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में होगा, यानी पूरे आयतन में एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बना दूँ इसको, है कि नहीं सुंदर, है ना। इस स्फेयर की रेडियस है बच्चों कैपिटल R। क्या है? कैपिटल R है। Q चार्ज दिया है वो सारा का सारा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब देखिए अपने को इसके सेंटर से, देखो लिखा हुआ सारा मिल चुका है आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसके सेंटर से अपने को R स्मॉल r डिस्टेंस पर, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, एक बिंदु है P, और उस पर अपने को इलेक्ट्रिक सॉरी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के बुरे बुरे सपने आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बुरे बुरे सपने आ रहे हैं मेरे को। अभी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की। तो मतलब ये हो गया कि इस सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और वहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो दिक्कत वाली बात कहाँ होती है? देखो पॉइंट यहाँ हो सकता है, 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 यहाँ हो सकता है। मतलब क्या हो गया बच्चों? पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इसके लिए अपन इस पॉइंट को होने या ना होने की 3 कंडीशन बनाते हैं। कौन सी 3 कंडीशन? ठीक है, 3 ही होगी, उसके अलावा कुछ होगी ही नहीं। एक तो मैं बोल दूं कि भाई ये इस स्फेयर से कहीं बाहर है, इस स्फेयर से कहीं बाहर है। एक मैं बोल दूं, दूसरी कंडीशन बोल दूं मैं कि ये इस स्फेयर के यानी इस गोले के पृष्ठ पर है, इसके सरफेस पर है। ठीक है, ये इसके सरफेस पे है। तीसरी बात कौन सी हो जाएगी? तीसरी बात ये अंदर है। 3 कंडीशन है ना, कौन कौन सी? बाहर, पृष्ठ पर, अंदर। आउटसाइड द स्फेयर, सरफेस ऑन ऑफ द स्फेयर, एंड इनसाइड द स्फेयर। दिस 3 conditions are possible for this point P। इस पॉइंट P के लिए 3 स्थितियां संभव है। ये बकवास फोकट की अपन पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। पिछले वीडियो की लिंक आपको दी गई है जिसमें अपन ने होलो स्फेयर का यूज़ किया था वहाँ पे। अब अपन इसमें आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो मतलब क्या हो गया कि पॉइंट P की जो डिस्टेंस है, मान लो कि पॉइंट P यहाँ है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? R हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? R हो गई। तो देखो लिखा हुआ आपको मिल चुका है, हाउ टू राइट इन एग्जाम, यू नो वेरी वेल। ओके, देन कम ऑन द टॉपिक। दिस पॉइंट इज P। अरे भैया ये पॉइंट P है, ये सेंटर है, डिस्टेंस R है, ये लिख दी मैंने R, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है। तो इस R के 3 कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? देखो बाहर के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा, पता है आपको। ठीक है, सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो बाहर, ये सरफेस, और ये क्या हो जाएगा? इनसाइड द स्फेयर। अंदर तो पता है ना आपको, अंदर ये जैसे कि ये स्मॉल r होता तो क्या होता पता है आपको? स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है। तकलीफ तो नहीं हो रही है ना आपको? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर है। अब देखो बच्चों कि क्योंकि आपके पास में विभव का फॉर्मूला है ना, R डिस्टेंस पर, सेंटर से R डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास में होता है माइनस, ये फॉर्मूला रट लेना आप लोग। ठीक है, क्या कर लोगे? याद कर लोगे हमेशा हमेशा के लिए। E डॉट डी आर माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर वेयर लिमिट इज फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्मॉल r। चलो अब अपने को यहाँ पर एक E की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तब भी जाके अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं। E की वैल्यू, E क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तभी जाके अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो E की वैल्यू कहाँ कहाँ क्या क्या है तो आपको पता होनी चाहिए। देखो गोले के इस स्फेयर के बाहर क्या होती है? तो बाहर आपको पता होती है के क्यू, अरे मैं लिख दूँ यहाँ पे E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर R कैप। सरफेस पे क्या होती है? तो E S इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन R स्क्वायर R कैप।
ठीक है, अंदर वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है इसके लिए आपको पता होना चाहिए ई इन, यानी कि मैं जो भी है वो लिख दूँ यहाँ पे, ये होती है के क्यू आर अपॉन आर क्यू। आर कैप लगा सकते हो आप, चाहो तो ये वेक्टर यहाँ लगा सकते हो, आप चाहो तो ये आर कैप चिपका सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक ये जो पोटेंशियल है ये बाहर वाले पॉइंट पर आउटसाइड द स्फीयर फाइंड करेंगे, तो ये होगा, पता है ना आपको। अब देखो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट से पकड़ के धीरे 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 कहाँ लाना है, इनफाइनाइट से पकड़ के कहाँ तक लाना है, पी तक लाना है। इनफाइनाइट से पकड़ के पी तक लाना है। तो जब भी मैं इनफाइनाइट से पकड़ के पी तक ला रहा था तो बीच में जो जो पॉइंट आए हैं वो कहाँ थे, वो स्फीयर के बाहर थे। और उन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कौन सा था, बाहर था ना। वो तो सारे के सारे पॉइंट कहाँ थे, बाहर थे। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये अप्लाई हो रहा है पूरे के पूरे, यानी कि इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक, पूरे के पूरे इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यही हो रहा है। ठीक है, तो अपन लिख देखते हैं बाहर के लिए, आपको पता है तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ये, और देखो e की वैल्यू क्या है, ये होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये तो होगी e की वैल्यू। ई की वैल्यू रख दी ना अपन ने, ये डॉट क्या है, डी आर है, पता चल गया होगा, है ना। बहुत मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है, अब आर कैप डॉट डी आर की वैल्यू मैं अभी बता दूँ। आर कैप डॉट डी आर का मतलब आर कैप का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा मतलब एंगल बिटवीन आर कैप एंड डी आर, यानी कि आर कैप और डी आर के बीच में एंगल। और क्योंकि आर कैप और डी आर जो है वो सेम डायरेक्शन में है, क्या है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। समझ में आ गई होगी, सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, इसका मैग्नीट्यूड हो गया डी आर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है आंसर कितना आएगा इसका, डी आर। इसका अर्थ ये हो गया, इसका मान तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, डी आर हो गई, कितनी हो गई, डी आर हो गई। तो देखो के क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, माइनस बाहर लगा ही रखा है, इनफाइनाइट से आर लिख दिया हमने, कोई समस्या वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। अंदर क्या बचा है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या ही है, देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या ही है, डी आर। अभी मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, अरे मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखी है। ठीक है, और इनके लिए जो वीडियो की लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इसकी और इसकी, कि ये डेरिवेशन कैसे हुए थे। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। कहाँ, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, नीचे एक ऐसा साइन दिख रहा होगा ना आपको, ऐसा साइन, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो यूँ डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और वहाँ पर आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। बहुत सारी बातें लिखी हुई, बहुत सारी बकवास करी हुई है वहाँ पर हमने। ठीक है, तो देखो अब बात कर लेते हैं इसकी, कर ले चलो। ये हो गया आर 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंट आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन आर। क्या होता है, -1 अपॉन आर। समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया आपका v इज इक्वल टू, देखो माइनस के क्यू लिखा हुआ है, के की वैल्यू 1/4πε0 है, यू नो 1 अपॉन आर इसका वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन आर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आगे अपन रखें माइनस, अच्छा इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे, गायब हो जाएगा है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया के क्यू, खत्म हो गया ना माइनस तो, और ये हो गया आपका ऊपरी सीमा रखेंगे तो यानी कि 1 अपॉन आर रखेंगे पहले, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 अपॉन क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। पहले ऊपरी सीमा फिर निम्न सीमा, यानी कि इनफाइनाइट लिख दिया हमने। बात क्लियर हो चुकी होगी आपको बहुत अच्छे से। और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है बच्चों 0, तो मैं यही लिख रहा हूँ क्योंकि आपको नोट्स मिल चुके हैं। ठीक है, नोट्स से मिल चुके हैं आपको। तो ये तो हो गया, तो ये आया के क्यू बाई आर, कितना आया है, के क्यू बाई आर। तो वी की वैल्यू कितनी आई है, के क्यू बाई आर। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं बच्चों दूसरी पृष्ठ पर। पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। तो फिर स्फेयर की बात करेंगे बच्चों, तो या तो आप क्या करो, एक गधे जैसे काम करो, या फिर आप स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, देखो मैं इनफाइनाइट से पकड़ के यहाँ लाऊंगा, सरफेस तक लाऊंगा,
यानी कि इनफाइनाइट से मैं कैपिटल आर तक लाऊंगा, इनफाइनाइट से मैं कैपिटल आर तक लाऊंगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखो वहाँ से यहाँ तक आते टाइम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो क्या था, बाहर वाला ही होगा, यानी कि ये का ये फॉर्मूला होगा, मतलब प्रोसेस ये की ये होगी। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, अरे इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक ला रहे थे तो ये कैपिटल आर तक ले आएंगे अपन लोग। और वैसे भी इसको ऊपर सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे ये आने वाला होगा, ठीक है, ये आने वाला होगा। अच्छा ये तो यही है, ये होगा, पता है आपको, ये पूरा का पूरा अपन ये कर देंगे। लेकिन ये बकवास है, ये नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि आने वाला तो फाइनली यही है। इसलिए अपन सरफेस की जब बात करते हैं तो क्या करेंगे भैया, तो सरफेस की जब भी बात आएगी बच्चों तो सरफेस पे अपन क्या कर देंगे, आर की जगह पे ये लिख डालेंगे, ठीक है। मतलब के क्यू बाई आर था आपके पास में, उसमें स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल आर लिख दोगे, तो ये आपका सरफेस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। बात क्लियर हो चुकी होगी, अब ध्यान लगाओ। मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू ये आगे काम आने वाली है, इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो कितनी होती है, के क्यू बाई आर, कैपिटल आर क्या होती है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर, ठीक है। पोटेंशियल एट द सरफेस, दिस मीन पोटेंशियल एट द सरफेस एंड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज के क्यू बाई आर। इसका मान कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है। अब देखो आगे बढ़ लेते हैं, आगे कहाँ बढ़ेंगे भैया, आगे तो बोर्ड है, दीवार है, डायग्राम बना लोगे आप लोग, ये वाला डायग्राम, कौन सा वाला, ये वाला डायग्राम बाहर के लिए, ठीक है। सरफेस के लिए कौन सा अलग अलग बनाने पड़ेंगे, ये वाला किसके लिए है, सरफेस के लिए है, ठीक है। और अंदर आ जाते हैं, अब ये अंदर आ गए तो ये आर हो गई आपकी, ये पॉइंट पी हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलो ध्यान लगाना अब है, यहाँ पे ध्यान अब लगाना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना, इसका मतलब यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको इनफाइनाइट से पकड़ के यहाँ लाना है। इनफाइनाइट से मैं ला रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो इनफाइनाइट यहाँ है तो इनफाइनाइट से मैं ला रहा हूँ, समझते जाओ। ये मेरे पास में एक चार्ज है, मैं इसको ला रहा हूँ, देखते जाओ। यहाँ तक आया, कहाँ तक, सरफेस तक आया। तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप, के क्यू अपॉन अभी बताया था मैंने, यहाँ लिखा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको तो यहाँ तक पहुँचना है ना, यहाँ तक पहुँचना है। देखो जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की, जैसे ही मैं अंदर घुसा इस स्फीयर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये हुआ, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चेंज हो गया यहाँ पे, कितना हुआ, हाँ, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब और आर कैप, स्मॉल आर कैप। समझ में आ गई। अभी लिखा है और भी लिखूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हो गया बच्चों की इनफाइनाइट से यहाँ तक लाते टाइम अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले का सामना करना पड़ रहा है। इसके इधर इधर तो कुछ अलग फॉर्मूला है, इसके इधर इधर कुछ अलग फॉर्मूला है। इसलिए V का फॉर्मूला देखो आपको पता है, इंटीग्रेशन ये हो गया, E डॉट डी आर हो गया, ये आपको पता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बदल रहा है, इसलिए अपन इस इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से दो भागों में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो देखो इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक, तो एक भाग हो जाएगा इसका। फिर क्या होगा, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लाएंगे, कैपिटल आर से या कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लाएंगे, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लाएंगे। समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको हटा दूँ। अभी देखो ये हो गया, माइनस लगा दिया अपन ने, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को दो भागों में बांट रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से दो भाग, इनफाइनाइट से स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर। फिर वही फॉर्मूला E डॉट डी आर, याद हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो गया होगा। अब देखो ये माइनस था, इस माइनस को मैं अंदर घुसेड़ देता हूँ, तो ये हो गया, माइनस यहाँ पे भी लग जाएगा, माइनस यहाँ पे भी लग जाएगा, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास, हो गया। अब देखो ये वाला जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसका तो मैंने अभी निकाला था, अभी बताया था आपको कि ये तो क्या इनफाइनाइट से
पृष्ठ तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक ला रहे हैं, यानी इनफाइनाइट से पृष्ठ तक ला रहे हैं, और इनफाइनाइट से सरफेस तक यानी पृष्ठ तक लाने में कितना वर्क होता है आपको पता है यूनिट चार्ज के लिए KQ/R। इसकी वैल्यू तो ये हो गई, पता चल गया आपको। ये लिखी हुई है सारी सारी, कहाँ लिखी हुई है आपके जो डेरिवेशन आपने टीपा था अभी उसमें लिखी हुई है, माइनस लगा दिया। इंटीग्रेशन R to R, यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ है, कैपिटल R से स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r, कैपिटल R ये स्मॉल r ये, तो कैपिटल R से स्मॉल r तक वाले जो पॉइंट है वो इसके अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, अंदर स्थित है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है KQ स्मॉल r बटा R क्यूब और R कैप होता है, पता है ना आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि अंदर ये देखना है अपने को, लिमिट के हिसाब से देखना है बच्चों कि ये पॉइंट बाहर है कि अंदर है। ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना इससे और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो भी पॉइंट है वो बाहर है कि अंदर है। तो हमें जानकारी मिल चुकी है कि ये पॉइंट कहाँ है, अंदर है। तो अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी तो अंदर वाले ही लगेगा ना। क्या हो जाएगा, KQR बटा R क्यूब और R कैप, ये तो हो गया E की वैल्यू, डॉट क्या हो गई, DR हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो देखो अब ध्यान लगाओ, V बराबर चल रहा है अपने पास में KQ/R, इसको तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। K और Q तो बाहर ले लो, R क्यूब भी बाहर ले लो, क्योंकि कांस्टेंट है ये सारे, क्योंकि ये जो आपको रेडियस दे रखी है वो कांस्टेंट है, पूरी जो रेडियस थी वो तो कांस्टेंट है ना। ये R कहाँ है, वही तो दिक्कत है, वो ये वेरिएबल है। और Q कितना चार्ज दिया है स्टार्टिंग में अपन ने, वो भी कांस्टेंट है। K तो वैसे ही कांस्टेंट है, इनको बाहर लिख लिया हमने। तो क्या बचा क्या अंदर, R बचा एक, तो क्या बचा R, और इसकी वैल्यू अभी निकाल ली थी हमने, क्या होती है, DR। समझ में आ गया होगा, DR। अब देखो KQ/R तो अपन ने ये वाला लिख दिया, माइनस लगा दिया मैंने, KQ/R क्यूब मैंने लिख दिया यहाँ पे। और RdR का मतलब क्या हुआ, R का इंटीग्रेशन करना है। R का इंटीग्रेशन कितना होता है, R का इंटीग्रेशन होता है R²/2। अभी देखो 1/R² का कितना होता है इंटीग्रेशन, 1/R² dr का भी कितना होता है, तो -1/R अभी निकाला था। और R का कितना होता है, R²/2। आपने 11th क्लास में ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी है, अगर आपने के बायो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत थकान आ गई है, तो आगे बढ़ लो। ये हो गया R²/2, कितना हो गया, R²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों यहाँ से पे KQ है, R यहाँ पे भी है, एक R यहाँ पे भी है ना। तो देखो मैं KQ को तो बाहर ले लूँ मैं यहाँ पे, यहाँ कितना, और बटे में R भी ले लेता हूँ मैं बाहर, ठीक है। KQ/R तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ तो बचा 1, क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पे कितना बचा देखो, अरे बता दो कितना बचा 1/R², 1/R² बचा, क्योंकि एक R तो बाहर ले लिया, 1/R² बचा। और इसको सोल्व कर रहे हैं तो लिमिट रखेंगे ऊपरी वाली, तो R²/2 ही आएगा, R²/2। फिर माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे, इसकी जगह पे ये रखेंगे, यानी कि कैपिटल R²/2 आएगा। बात क्लियर है ये। और ये कोष्टक बंद कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, यहाँ पे माइनस यहाँ लगा दूँ, एलसीएम ले लिया ना 2, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया होगा, अरे आ ही गया होगा, ठीक है। अब देखो जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, इस R² को यहाँ लिख सकता हूँ ना मैं, आराम से अंदर गुना कर दो ना, इसका नीचे ही तो होगा, तो R² यहाँ हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो ये है 1 माइनस ये है। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसके नीचे 1 है ये, तो इस 2R² यहाँ आ जाएगा। आप एलसीएम लेने में बहुत अच्छे माहिर हो, तो KQ/R तो ये हो ही गया है। और क्या हो जाएगा बच्चों, ये इधर 2R² माइनस, ये तो ऐसा कैसे आएगा, R² माइनस R², बट्टे में कितना है 2R²। समझ में आ गई होगी। अब देखो कोष्टक खोलें, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना आया, KQ तो है ही, देखो R ये है, R² ये है, ठीक है, मतलब R³ हो गया, KQ/R³ तो हो ही गया। अब देखो
2r² और ar² यानी कि 3r² माइनस स्मॉल r² बटा 2 तो है ही अभी भी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसका फॉर्मूला होता है ये? तो ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर। विच टाइप ऑफ स्फेयर? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, ठोस अचालक गोला। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको। ऊपर वाली सारी बकवास में मिटा दूं अगर आपको, देखो मेरे को दोबारा बताने की इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप बैक करके ले सकते हो, देख सकते हो। अब देखो सेंटर पर, केंद्र पर की बात करता है कि मैं केंद्र पे लाता हूं तो कैपिटल आर, ये जो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाती है केंद्र पर, सेंटर पे 0 हो जाती ना, ठीक है। कहाँ पर पोटेंशियल? केंद्र पर पोटेंशियल, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल ये होता है, ये होता है। तो केंद्र पर क्या होगा? केंद्र के लिए है, ठीक है, सेंटर के लिए, केंद्र के लिए, केंद्र या फिर सेंटर। सेंटर पर क्या होता है? स्मॉल आर की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा? देखो वी सेंटर, वी सेंटर कितना आएगा? के क्यू, देखो वहाँ रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये तो है ही r³ है, सॉरी r³ है, और कितना आएगा? देखो 3r², 3r² माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 0 है बटा 2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो देखो ये 0 तो ख़त्म, ये r³ है तो KQ और अपॉन में r बच जाएगा यहाँ पे, ये ख़त्म हो गया, इंटू कितना हो गया? 3/2 हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, सोल्व कर लोगे ना इसको? 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1.5, और ये कितना हो गया? KQ/R। अब ये वैल्यू कौन सी है? ये तो आपने पृष्ठ वाली देखी थी, देखी सरफेस वाली, फॉर्मूला याद रखना सरफेस का ये। तो यानी कि V केंद्र जो होता है या V सेंटर जो होता है वो 1.5 इंटू ये क्या है? V पृष्ठ या फिर V सरफेस या फिर V सेंटर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स V सरफेस। आपको पता चल चुका होगा। मतलब क्या हुआ? देखो अब थोड़ी सी अलग कंडीशन यहाँ पे क्या बनी है वो देख रहे हैं अपन। अलग कंडीशन क्या बनी है? तो अलग कंडीशन बनी है कौन सी? कि भाई इस टाइप का गोला यानी कि इस टाइप का स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या फिर अचालक ठोस गोले के केंद्र पर जो पोटेंशियल यानी सेंटर पर जो विभव होता है वो कितना होता है? तो वो सरफेस के पोटेंशियल का कितना होता है? 1.5, यानी V केंद्र बटा V सरफेस करेंगे, V सेंटर अपॉन V सरफेस करेंगे तो 1.5 या फिर 3/2 इसका आंसर आने वाला है। ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल 5 वोल्ट हैं तो सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। तो आपको पता है 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1.5 से कर दोगे तो 7.5 वोल्ट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये तो ठोस गोले वाली बात आ गई, ठीक है। अब खोखले वाले कंडीशन में क्या आई थी? खोखले वाला गोला जो था उसमें क्या आया था कि केंद्र पर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? केंद्र पर यानी सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो सरफेस यानी कि सतह पर जो पोटेंशियल है उसके 1.5 गुना है। कितना है? 1.5 गुना। इसके यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? यहाँ का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। यानी कि ठोस अचालक गोले के केंद्र पर विभव पृष्ठ पर विभव का 1.5 गुना होता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे बढ़ा दूँ इसको, मामले को। तीनों ही फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके होंगे, बस यहाँ पे सेंटर वाली बात थी। तो देखो खोखले गोले के लिए तो क्या होता है? सेंटर पर और सरफेस पर बराबर होता है, लेकिन ये जो सॉलिड स्फीयर होगा उसके लिए क्या होगा? 1.5 टाइम्स होगा सरफेस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी है। अब आगे बढ़ा लेते, अब अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो आगे कैसे बढ़ा रहे हैं अपन वो समझ लो। अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर ही है, लेकिन वो कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग यानी चालक ठोस गोला। अभी तो कौन सा था?
अचालक ठोस गोला था। लेकिन चालक ठोस गोला होता या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता तो उसका डेरिवेशन कैसा होता? जैसा खोखले गोले का यानी होलो स्फीयर का हुआ था, जैसे स्फेरिकल शेल का हुआ था, वैसा का वैसा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का यानी कि चालक ठोस गोले का होगा। ठीक है, डेरिवेशन वैसा वैसा होगा। तो बात क्लियर हो चुकी होगी, समझ में आ गई होगी कि नहीं आई होगी, बता दो। अब बात आती है ग्राफ बनाने की। ठीक है, ग्राफ बनाने की। तो देखो ये जो है ना इसका ग्राफ, इसका v का, ठीक है, v इन है ये v का ये जो ग्राफ बनाएंगे तो ये जो है वो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक यानी कि परवलय आकार का होता है। परवलय कैसा होता है? और चूंकि ये वेरिएबल ये है ना, ये माइनस है, जैसे कि a माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर a माइनस एक्स स्क्वायर की टाइप तो हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर टाइप हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा। अभी पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं, इसका ग्राफ बता रहा हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने को इसका ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों होता है आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें आप बहुत सारी बातें सीख लोगे। वी आउट, चलो वी आउट पे लिख देता हूँ, वी सरफेस पे लिख देता हूँ और वी इन लिख देता हूँ। अभी कितना आया था ये? ठीक है, के क्यूब बाई आर क्यूब, और ये आया था 3r² माइनस r²/2, ऐसा आया था यहाँ पे। ये कितना आया था? के क्यूब बाई आर, के की वैल्यू 1/4πε0 आपको पता होगा, और ये होता है के क्यूब बाई आर। बात क्लियर है? अब अपन ग्राफ बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, ये मैं मान लूँ, देखो ये तो केंद्र हो गया, यानी आर इधर में ले रहा हूँ आर, और इधर में ले रहा हूँ वी। ठीक है, आर और वी में यहाँ पर मान ले भाई कि सरफेस वाला पॉइंट ये है, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो रेडियस के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, तो ये आपने लिख दिया है। और इसके क्योंकि देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, बाहर यानी कि बाहर का मतलब ये वाले पॉइंट, पता चल गया होगा। ये वाले पॉइंट जो होंगे ना, ये वाले पॉइंट, वहाँ पर तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये है। और अंदर की बात करेंगे तो क्या होगा? अंदर की बात करेंगे तो फॉर्मूला जो है वो ये होगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसके इधर इधर तो इसके हिसाब से ग्राफ बनेगा, और इसके इधर इधर जो है वो ग्राफ कैसा बनेगा? इस ही फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो मैं एक बार मान लेता हूँ कि पृष्ठ पर इतना सारा है। कितना है? पृष्ठ पर इतना सारा है, VS है। कितना है ये? VS है। पृष्ठ पर आपको पता है कितना? ये वाला फॉर्मूला लिख दोगे आप, के क्यू बाई आर। पृष्ठ पर इतना है। केंद्र पर कितना है? तो केंद्र पर आपको पता है इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना यहाँ होगा कि नहीं होगा? अरे यहाँ होगा कि नहीं? यहाँ बना लो, 1.5 VS ये है। ठीक है, तो आपको पता है ना, मैंने अभी बताया था ग्राफ कैसा बनता है। देखो यूं बनता है इसका, किसका? अंदर अंदर इस वाले फॉर्मूले का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अपन एक साइड ही बना रहे हैं, अभी एक साइड ही बना रहे हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा, और वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसका मतलब आगे जो बनेगा, बाहर वाले पॉइंट पर ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू 1/r इसकी तरह। समझ में आ गई होगी बात। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके। ठीक है, थैंक यू।